और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक के सीएम पर सस्पेंस बरकरार है। कयास आ रहे का दौर अभी 4 दिनों से चल रहा है। सुरजेवाला ने बोला अभी फैसला नहीं हुआ है, आइंदा 48 से 72 घंटों में फैसला हो सकता है। डीके शिव कुमार को नायब वज़ीर आला का ओहदा दिया जा सकता है। जराये के हवाले से बात सामने आ रही कि डीके शिव कुमार को नायब वज़ीर आला का ओहदा, मामला हल होने तक डीके दिल्ली में ही रहेंगे। रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे नुमाइंदे। रवि, जिस तरह से 4 दिन हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अभी सस्पेंस बरकरार है कि सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर मामला लटका हुआ है। क्या कुछ दिल्ली में खिचड़ी पक रही है कांग्रेस के बीच? बिल्कुल, देखिए इस वक्त डीके शिव कुमार का ये आवास है यहाँ पे और ये उसके बाहर खड़े हैं और करीब इनकी 2 घंटे की मुलाकात हुई थी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से। उस मुलाकात के बाद वो यहाँ पे पहुंचे हैं और इससे पहले सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों की राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी और ऐसा माना जा रहा था कि डीके शिव कुमार जो अपनी मांग है उस मांग पर भी अड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें ही मुख्यमंत्री की कुर्सी मिले। जहां तक हाईकमान का सवाल है, सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि डीके शिव कुमार को लेकर सहमति बनती हुई दिखी थी और क्षमा कीजिएगा, सिद्धारमैया को लेकर सहमति बनती हुई दिखी थी कि वो मुख्यमंत्री होंगे। और उसके बाद डीके शिव कुमार को बुलाया गया था राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए। वहां उन्होंने मुलाकात की। उस सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद डीके शिव कुमार की मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई और उस मुलाकात के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो डिप्टी सीएम का पद नहीं लेंगे, उन्हें मुख्यमंत्री ही बनना है। क्योंकि जब वो कांग्रेस अध्यक्ष थे, कांग्रेस अध्यक्ष बनने के दौरान उन्होंने पार्टी के लिए काम किया और 80 सीटों से 135 सीटों तक कांग्रेस को लेकर गए हैं। तो उनकी अपनी दलीलें हैं और ये भी कहा है कि जिस तरह से वोकालिगा का वोट उनको मिला है और बहुत वर्षों के बाद, करीब 24 वर्षों के बाद इस तरह का पूरा एक तरफा वोट वोकालिगा का कांग्रेस को मिला है, तो उनकी एक दलील है। उस दलील के तहत वो मांग करना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि मौका उनको दिया जाए। हालांकि सिद्धारमैया की तरफ से दलील जारी है कि विधायकों का समर्थन उनके पास है, कई विधायक चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अपनी बात रखी, उस अपनी बात उन्होंने राहुल गांधी से भी रखी और कल उनकी मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी हुई थी। तो दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं, दोनों ने अपने दावे किए हुए, दोनों की तरफ से दावे ठोके गए हैं कि मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे, लेकिन अभी मामला सुलझा नहीं है। सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटों में कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर फैसला हो जाएगा। अभी जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि अब गेंद जो है हाईकमान के नहीं, सोनिया गांधी अगर राजी कर लेती हैं शिव कुमार को तो ये मामला हल हो सकता है। और शिव कुमार ने यह भी कहा था कि कांग्रेस का जो नंबर होगा वही मेरा नंबर होगा, क्योंकि नंबर का खेल चल रहा था कि विधायक जिसके पास ज्यादा हैं वो सीएम बन सकता है। तो ये कहा जा रहा है कि जो है गेंद अब सोनिया गांधी के पाले में है। नंबर का खेल कहां तक पहुंचा है अभी? देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से भी आते हैं, तो ऐसे में फैसलों को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई जा रही है, क्योंकि वो कर्नाटक से भी वहाँ के नेता हैं। और दूसरी जो बात कही जा रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि अपनी अपनी दलील दी जा रही थी, जो लिंगायत समुदाय के सबसे अधिक विधायक लिंगायत समुदाय के चुनकर आए हैं। उसके बाद जो संख्या है वो दलित समुदाय के विधायकों की है, उसके बाद वोकालिगा समुदाय के। तो सभी के दावे हैं अपने अपने, सभी अपने तरफ से दावे कर रहे हैं। डीके शिव कुमार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके पास विधायकों की संख्या है, विधायक चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। वहीं सिद्धारमैया की तरफ से दलील दी जा रही है कि वो इससे पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पिछले 15 वर्षों से वो सीएलपी के नेता भी हैं। तो दोनों पार्टियों, दोनों लीडर्स की तरफ से दावे किए जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि फैसले को कोशिश जरूर की गई थी कि सिद्धारमैया को मनाया जा सके कि अगर मुख्यमंत्री, क्षमा कीजिएगा, डीके शिव कुमार को मनाने की कोशिश की थी कि अगर सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि वो उप मुख्यमंत्री बनने को तैयार नहीं है, इसलिए बैठकों का दौर अभी चलेगा। सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि कल जो कहा जाता है कि शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है बेंगलुरु में, वो फिलहाल नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस पूरी जानकारी के लिए।